नमस्कार, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। मैं हूं रवि सिंह। इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी पे। आज हिंदी दिवस है, तो सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो लोग अंग्रेजी के पक्षधर हैं, अंग्रेजी के अनुयायी हैं, अंग्रेजी के भक्त हैं, तो वैसे लोगों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन मैं उन लोगों से ये कहूँगा कि वीडियो को अंत तक ना देखें, नहीं तो उन्हें हजम नहीं हो पाएगा। तो जो लोग हिंदी से प्यार करते हैं, हिंदी के प्रति निष्ठा है, श्रद्धा है और हिंदी में काफ़ी रुचि है, काफ़ी तरक्की चाहते हैं हिंदी का, तो वैसे लोग अंत तक देखें और वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बात शुरू करते हैं हिंदी पे। आज हिंदी दिवस है। कब से इसकी शुरुआत हुई, कब क्या हुआ, कब इसे क्या दर्जा मिला, इस पे मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि आपको यह सभी बातें लगभग लोगों को पता होगी। जिन्हें नहीं भी मालूम होगी, सुबह से इतने व्हाट्सएप पे मैसेज, आप फेसबुक पे पढ़ चुके होंगे कि सारा आंकड़ा आपके पास आ चुका होगा। इसलिए मैं वो उन सभी बातों पे बात नहीं करूँगा। मैं वर्तमान में क्या स्थिति है, विदेशों में क्या स्थिति है और हमारे राष्ट्र में इसकी क्या स्थिति है, वर्तमान में हमारे समाज में इसकी क्या स्थिति है, इस विषय पे बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें। जो सच्चाई समाज की है उसे मैं रखूँगा। मैं ये वीडियो पहले लाता, लेकिन कुछ व्यस्तता है। हिंदी दिवस को लेकर के मैं हर साल लगभग कई कार्यक्रमों में शामिल होता था। अधिकांश जगह मुझे मंच भी लोग दे ही देते थे, लेकिन इस बार मंच तो मुझे कहीं मिल नहीं पाया क्योंकि कोरोना काल है। तो कुछ मित्रों के बीच मैं अपनी बातों को रखा। आज मैं आप लोगों के बीच फिर रख रहा हूँ अपनी बातों को। हिंदी से मेरा व्यक्तिगत लगाव रहा है। जब मैं अपनी एक कहानी 10,000 सब्सक्राइबर पूरा होने के बाद मैं बताऊंगा, तो उस समय ज़रूर आप लोगों के बीच मैं बताऊंगा कि हिंदी से क्यों लगाव हुआ और कब बढ़ा। और जहाँ तक व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है और हिंदी के प्रति मेरी जो रुचि है, वह नाम से ही आपको दिख रहा होगा, शिक्षा जंक्शन। आगे शिक्षा क्या है, देवनागरी लिपि में है और हिंदी में है, तो इससे ही पता चल जाता होगा मेरा हिंदी के प्रति प्रेम, नाम से। उसके बाद मैं कमेंट्स का रिप्लाई यानी प्रतिक्रिया देता हूँ। आप देख लीजिए, 99% कमेंट्स का मैं रिप्लाई हिंदी में देता हूँ। तो ये मेरा व्यक्तिगत प्रेम है। और जब तक भाषा को आप बोलेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, आपकी भाषा धीरे धीरे मृत हो जाएगी, वह विकास के जगह मृत हो जाएगी। आप एक उदाहरण के तौर पे आप यह समझ सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण के साथ बता रहा हूँ कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके आने से पहले हिंदी की जो स्थिति थी देश में, तो वह क्या थी। जो भी नेता थे, आप अगर जुड़े हुए होंगे, न्यूज़ समाचार चैनल जो भी देखते होंगे, तो क्या स्थिति थी उस समय की। जो भी नेता थे वह आते थे, अंग्रेजी में अपनी बातों को रखते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें भी अंग्रेजी में अपनी बातों को रखे, तो अंग्रेजी की अहमता बढ़ते जा रही थी। और धीरे धीरे अंग्रेजी कहाँ तक पहुँच जाती यह अभी कहना मुश्किल है। लेकिन कुछ और लोगों का नाम मैं ले रहा हूँ, जैसे स्वामी रामदेव जी, अन्ना हजारे जी। तो स्वामी रामदेव को ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी नहीं आता है। मैं इसी विषय पे बात कर रहा हूँ कि वर्तमान में स्थिति क्या है, लोग कहाँ हिचकते हैं, समस्या कहाँ आती है और हिंदी को कहाँ हीन देखा जाता है, हीन भावना से, और कहाँ आप भी मजबूर हो जाते हैं हिंदी न बोलकर अंग्रेजी बोलने पे। उस विषय पे बात करने से पहले मैं ये कहूँगा कि स्वामी रामदेव जी को आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। एक तो योग गुरु हैं, दूसरा बिजनेस के दुनिया में भी काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। तो उनको काफ़ी अच्छी अंग्रेजी आती है और वह विदेश तक भी जाते हैं, वहाँ भी अंग्रेजी बोलते हैं। तो जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ अंग्रेजी वहाँ जाकर बोलते हैं, ना कि जहाँ अगर काम हिंदी से चल रहा है, जहाँ वह मजबूर नहीं है, जहाँ 50 भारतीय हैं, वहाँ हिंदी बोलने की आवश्यकता है, ना कि अंग्रेजी बोलने की। और वर्तमान समय में क्या है, थोड़ी सी स्टारडम, थोड़ी सी आपकी मार्केट वैल्यू, कुछ भी जैसे ही बढ़ता आप सबसे पहले अंग्रेजी की ओर भागते हैं। ऐसा क्या मजबूरी है? क्या जो लोग जान रहे थे, जो लोग आपको ऊपर उठाए, क्या वह अंग्रेजी में बोलने पे ही समझेंगे एक समय आने पे? ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको अभी समाज में समझना होगा और शिक्षा व्यवस्था में भी बदलाव लाने की आवश्यकता है। हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है, कहीं न कहीं इस विषय की पक्षधर है और कहीं न कहीं उसमें हिंदी भाषा और मातृभाषा, जो भी लोकल भाषा है,
वो सभी भाषाओं को उसमें प्राथमिकता देने की बात कही गई। अब कहाँ तक जमीन पर यह चीज़ आती है यह अभी कहना मुश्किल है, लेकिन बात उसमें कही गई है कि अहमता दी जाएगी। तो अभी जब हम लोग 5 लोग कहीं इकट्ठा होते हैं तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को बोलने से पहले नए नए मित्र मंडली हमारे जहाँ बनते हैं किसी भी शहर में, आप जमशेदपुर से रांची आएँ, आप देवघर से रांची आएँ, या आप रांची से दिल्ली जाएं, तो आपके जो मित्र मंडली होते हैं उनमें आप बैठे रहते हैं। उस समय आप यदि शौचालय शब्द का इस्तेमाल करें तो सामने का जो माहौल है, जो आपका एक मित्र मंडली है, उसमें प्रतिक्रिया कुछ ऐसा रहेगा जैसे कि शौचालय बदबू मार रहा है, जैसे कि शौचालय का क्या स्थिति, शौचालय एक बहुत गंदा चीज़ है, बहुत खराब, एकदम आपके प्रति बिना बोले उन लोगों का रिएक्शन ऐसा रहेगा जैसे आप गवार हैं, आप एक मूर्ख हैं। लेकिन वहीं पे आप अगर बोल दें कि वॉशरूम जाना है या वॉशरूम किधर है, वाह, इतना सुंदर, इतना बड़ा राजमहल महसूस होने लगता है, और इतना कि बता नहीं सकते। आप लोग खुद भी देखे होंगे और उसे महसूस किए होंगे। ये एक छोटा सा उदाहरण मेरे मन में आया इसलिए मैं दिया। तो देश की स्थिति यह है कि हिंदी दिवस को भी हिंदी में न लिखकर अंग्रेजी में लिखा जाता है। ये विडंबना है। कहीं भी हिंदी दिवस का कार्यक्रम होता है तो इनविटेशन हमारे पास आता है तो उसमें भी हिंदी दिवस हिंदी में न लिखकर अंग्रेजी में रहता है। क्या यही विकास है हिंदी का? क्या यही आपका प्रेम है हिंदी का? तो हिंदी को जिस तरह से विदेश अपना रहा है, दूसरा देश अपना रहा है, उस तरह से भारत के लोग ही अपना नहीं रहे हैं। अभी भारत के लोगों को अपनाने की आवश्यकता है। मोदी जी विदेश गए और मोदी जी ने हिंदी में अपनी बातों को रखना प्रारंभ किया, तो यह भारत से प्रतिनिधित्व करने वाले एक बड़े नेता हैं, और इन्होंने जब हिंदी में बातों को रखना प्रारंभ किया तो हिंदी का थोड़ा विकास देखा गया। और जैसा कि मैंने अभी पूर्व में कहा ही कि स्वामी रामदेव जहाँ भी गए योगा शिविर करवाने या पतंजलि का मार्केटिंग करने, वहाँ इन्होंने विदेशों तक हिंदी को ज़्यादा प्राथमिकता दिया। अन्ना हजारे, तो ये जो भी मैं उदाहरण दे रहा हूँ, क्या इन लोगों को अंग्रेजी नहीं आती है? क्या यह अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं? और क्या अंग्रेजी जानना ही एक पहचान है शिक्षित होने का? क्या आप इतनी अच्छी हिंदी बोल दीजिए कि सामने वाला को हिंदी भी समझ में ना आए, वह भी एक आपका महत्व रहेगा, आपकी बातों का एक महत्व रहेगा, आपका एक व्यक्तित्व का छाप रहेगा, व्यक्तित्व का पहचान रहेगा। तो हिंदी को इस तरह से देखा जाना चाहिए। एक दूसरे उदाहरण के रूप में मैं आपको यह बता दूं कि आप यदि गांव से 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करते हैं, उसके बाद जब आप बड़े बड़े विश्वविद्यालय में जाते हैं, भारत के कई विश्वविद्यालय, या फिर अपने राज्य, आप झारखंड की बात कर लें, बिहार की बात कर लें, तो क्या इन जगहों पर जाने पे विश्वविद्यालय में दाखिला के लिए हिंदी में आपको आवेदन पत्र के लिए नामांकन का जो पत्र होता है, क्या वह हिंदी में मिलता है आपको? ऐसा नहीं है। यह प्रथा लगभग समाप्त हो चुकी है। मुझे तो देखने को ही नहीं मिलता है कहीं, कहीं भी नहीं। आप हिंदी से स्नातक कीजिए, हिंदी से स्नातकोत्तर कीजिए, वह फॉर्म भी आपको, वह आवेदन भी आपको भरना होगा इंग्लिश में, अंग्रेजी में। तो यह देश की स्थिति हमारी है, और हम कैसे कह सकते हैं अभी गर्व से कि मुझे हिंदी भाषा से प्यार है, हिंदी भाषा से ये है। सब ये गर्व की बातें जो भी होती है, जितने भी लोग करते हैं, आधे से ज़्यादा लोग फर्जी होते हैं। उनके स्टेटस में देखिए, उनके व्हाट्सएप पे, अपने मित्र में ही आप यह चीज़ गौर कीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ कि हिंदी से बहुत प्यार है। आज अच्छी अच्छी हिंदी दिवस पे उन्होंने स्टेटस लगा दिया, अच्छे अच्छे पिक्चर लगा दिए हिंदी पे, अच्छे अच्छे वीडियो साझा कर दिए आपके साथ, लेकिन कल से फिर उनका वही अंग्रेजी रवैया जारी प्रारंभ हो जाएगा। अंग्रेजी में 2-4 लाइन लिखकर अपने आप को वह बहुत पढ़े लिखे समझते हैं। तो इस चीज़ को बदलना होगा, और हिंदी का जो स्थिति वर्तमान में देश में है, उससे कहीं ज़्यादा स्थिति विदेश में है। अगर विदेशों तक हिंदी नहीं गया हुआ रहता और इसकी एक महत्व जिस तरह से बढ़ रही है, अगर नहीं बढ़ता, तो आज फेसबुक, ट्विटर या कोई भी मोबाइल आप खरीदते हो तो उसके कीपैड पे हिंदी
एकदम मस्ट हो चुका है। ट्विटर पे, अमेजोन पे इतना हिंदी कैसे आ गया? फेसबुक क्यों हिंदी में ट्रांसलेट करके चीज़ों को दे रही है? क्यों हिंदी को बढ़ावा दे रही है? क्योंकि जो भी भारतीय कट्टर हिंदी समर्थक हैं, जो भी हिंदी से प्यार करते हैं, हिंदी से लगाव रखते हैं, वो लोग हिंदी का प्रयास किए। रोमन में ही हिंदी को इतना लिखना शुरू किए, तो लिखते लिखते बोलते बोलते आखिर फेसबुक, ट्विटर को भी मजबूर होना पड़ा और उन्हें भी हिंदी की जो विकल्प है वो लानी पड़ी। तो हिंदी के लिए जब तक आप मजबूर नहीं करेंगे अगले को, वह मजबूर नहीं होगा। कहीं जरूरी है तो अच्छी बात है कि आपके पास ज्ञान है, आपके पास जानकारी है अंग्रेजी की, अच्छी बात है। लेकिन कहीं अगर नहीं जरूरी है, वहाँ भी अगर आप बोलें, यह जरूरी नहीं है। मैं ऐसा नहीं समझता और मैं उम्मीद करूँगा कि आप भी हिंदी को बढ़ाने के लिए ऐसा बिल्कुल बंद कीजिए। दिखावे की जो अंग्रेजी है बोलना बंद कीजिए, दिखावे की चीज़ है वो बंद कीजिए। हिंदी से प्यार करना है तो पहले भाषा है, और भाषा से प्यार सिर्फ एक दिन का नहीं होता है। हिंदी दिवस में भाषा से प्यार बढ़ाइए। आखिर चेतन भगत जी अंग्रेजी में लिख देते हैं नोबेल, और रांची जैसे शहरों में आप किताब के दुकान पे जाइए, पुस्तक के दुकान पे जाइए और पूछिए कि अंग्रेजी का नोबेल का बिक्री क्या है। वह बोलेंगे कि दिन भर में 10-20 कॉपी तो आराम से बिक जाता है सिर्फ चेतन भगत का, बड़े बड़े जगहों पर। लेकिन हिंदी साहित्य का क्या स्थिति है? हिंदी के लेखक जब लिखते हैं तो क्या स्थिति है? महीनों लग जाते हैं बिकने में, झोल झक्कड़ गंदगी लग जाता है पुस्तकों में। तो ऐसा क्या अंग्रेज आकर के बना रहे हैं देश का स्थिति, कि आप बना रहे हैं, हम बना रहे हैं वो स्थिति? अंग्रेज नहीं आ रहे हमारे देश में ये करने के लिए। तो इस छोटी छोटी चीज को समझना होगा। अगर यही स्थिति रहा हिंदी साहित्य का, तो वह दिन दूर नहीं कि आप हिंदी साहित्य को भी अंग्रेजी वर्जन में ट्रांसलेट करके देखिएगा। अंग्रेजी रूपांतरण आप पढ़ने पे मजबूर रहिएगा। मैं हिंदी को बहुत प्रयास करता हूँ बोलने का, लिखने का, क्योंकि एक समय था कि आज से 5 साल 7 साल पहले मैं भी अंग्रेजी के वर्ड्स को इतने अपने अंदर समाहित कर चुका था। जैसे साधारण सा वर्ड यूज का हिंदी उपयोग होता है, तो उपयोग को भूलकर मैं यूज में चला गया था। शब्द का मतलब वर्ड बोलने लगा था, तो बोलते बोलते काफ़ी अंग्रेजी वर्ड का मैं गुलाम होते जा रहा था। लेकिन मैंने फिर से शुरुआत किया हिंदी का, और अभी मुझे खुद अपने आप पे खुशी होती है देखकर, सुनकर, या कुछ लोग बोलते हैं कि आप अच्छी हिंदी बोलते हैं, आपकी हिंदी अच्छी है, मुझे भी सीखनी है, आप क्या कैसे। तो मैंने कुछ किया नहीं, ना कोई कोर्स किया, ना कुछ भी, कुछ नहीं, बस बोलने की शुरुआत की मैंने, और बोलते बोलते एक अच्छा खासा हिंदी का शब्द मैं जानने लगा हूँ। ये चीज़ करना होगा। अब बात करते हैं हमारे जो साहित्यकार थे, राष्ट्र कवि थे दिनकर जी। दिनकर जी का जो अभी वर्तमान में घर है, उस एक खंडहर का रूप ले चुका है। सरकार सजग नहीं है। वो राष्ट्र कवि थे। राष्ट्र कवि की क्या इज्जत होती है आप विदेशों से सीखिए। शेक्सपियर को देखिए, वहाँ विदेश में क्या महल है, लोग टिकट कटाकर लोग घूम कर जाते हैं देखने के लिए। एक पर्यटन स्थल के रूप में उसे बनाया गया है। क्या पर्यटन स्थल के रूप में हमारे राष्ट्र कवि दिनकर जी का घर नहीं बन सकता था? क्या विदेशी लोग आकर नहीं देख सकते थे? देख सकते थे, लेकिन हमारे देश के लोग ही जागरूक नहीं हैं। हिंदी के प्रति जागरूक होना होगा। ये दिखावे की हिंदी दिवस नहीं है मनाना होगा। हिंदी दिवस पे आपको प्रण लेना होगा, आपको एक दृढ़ निश्चय करना होगा कि हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदी के उत्थान के लिए हमें ही भार उठाना है। और एक समय ऐसा कर देना है कि हमारे विश्वविद्यालय में नामांकन फॉर्म भी हिंदी में मिले, और सारे शिक्षक भी हिंदी बोलने पे बाध्य हों, और कोई दिखावा का बोली चाली बंद हो, सब कुछ भी न रहे। ये दिखावे की दुनिया नहीं चाहिए। ये चंद अंग्रेजी बोलकर, 2-4 लाइन बोलकर, जो गांव से आते हैं लोग, जो गांव से संबंधित लोग हैं, उन लोगों को शहरी कल्चर के, अंग्रेजी कल्चर के, शहरी कल्चर नहीं कह सकते हम, शहरी लोग भी कितने हैं जो हिंदी के प्रेमी हैं। तो जो लोग चंद अंग्रेजी जानकर गांव से आए लोगों को, हिंदी जानने वाले लोगों को सताने का कोशिश करते हैं, उन्हें मैं चैलेंज करता हूं अभी यहाँ से कि मेरे जितने जान पहचान के लोग हैं और जो भी अंग्रेज के गुलाम हैं, वह तो मुझे रवि सिंह को अच्छी तरह से जानते मैं क्या चीज़ हूँ। और मैं कभी
अंग्रेजी वाले को बनने नहीं देता हूँ, ऐसा ऐसा हिंदी बोलूंगा खुद नहीं जानेंगे। तो भारतीय होकर आप हिंदी नहीं जानते हैं तो इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या होगी। मैं अगर अंग्रेजी नहीं जानता, मुझे कोई शर्म नहीं है, यहाँ का मातृभाषा नहीं है वो। लेकिन मैं अगर हिंदी नहीं जानता हूँ, हिंदी उलट फेर बोल देता हूँ, ताकि जगह ती बोल देता हूँ, मुझे शर्म आता है, लज्जा होती है मुझे। मैं कैसे गलती बोल दिया, मैं 5 बार उस चीज़ पे सोचता हूँ। लेकिन मुझे अंग्रेजी गलत बोलने पे कोई शर्म नहीं आता, कोई संकोच नहीं। संकोच कैसा, मेरा भाषा ही नहीं है तो अंग्रेजी गलत बोल दिया तो कैसा संकोच। अब मुझे जानने वाले मुझसे बहुत दूर ही रहते हैं इस मैटर में, तर्क करने की शक्ति उनमें नहीं है। खुले मंच पे कितना बार चैलेंज कर चुका हूँ, आके तर्क करो हिंदी वर्सेस अंग्रेजी। पहली तो बात यही है कि उसी समय शर्म आ जाएगा देखकर कि तुम अंग्रेजी के लिए हमसे तर्क करने आ रहे हो। और दूसरी बात ये कि तुम तर्क भी करोगे तो दूसरे के लिए, दूसरे भाषा के लिए मैं तर्क करूंगा अपनी मातृभाषा के लिए, तो मुझे वहीं से गर्व हो जाएगा। और मैं अगर गलत भी बोलूंगा तो सीखूंगा तो अपनी भाषा को सीखूंगा, मुझे दूसरी की भाषा से कोई प्यार नहीं है। हिंदी का जो वैल्यू विदेशों में बढ़ रहा है, हिंदी बोलने वाले का जो संख्या बढ़ रहा है, वह समझना होगा अभी भारतीय को। और आप तक आपका जो इस वक्त जो जनरेशन देख रहा है, मेरी आयु वर्ग के जो लोग देख रहे हैं मुझे, वह तो कहीं ना कहीं समझ रहे हैं चीज़ों को। लेकिन आपने यह कभी सोचा है, जो बच्चे 10th में हैं, 7th में हैं, जिनकी माँ मम्मा बन चुकी है, जिनकी माँ मम्मा बन चुकी है, गुस्सा आता है अगर बेटा शौचालय बोल दे तो वॉशरूम, शर्मा जी का बेटा वॉशरूम बोलता है, बेटा वॉशरूम बोलो, तो ये मम्मा हो गई है। तो मम्मा को भी थोड़ा समझना होगा। अगर मम्मा देख रही है वीडियो तो थोड़ा समझिए कि आपके बच्चे अंग्रेज ना बन जाएं देखते देखते। पढ़ना लिखना ठीक है, अपनी जगह पे है, और बोल चाल अपनी जगह पे है। अगर कोई बंगाली व्यक्ति दिल्ली में रह कर के पढ़ाई लिखाई करता है तो अपनी बंगाली कभी भूल नहीं जाएगा, बंगाली भाषा को। तो यह चीज़ आपको समझना होगा, आपको जानना होगा, और आपको दृढ़ निश्चय लेना होगा आज से इन चीज़ों पर। गार्जियन अगर आप हैं, आप ज़्यादा उम्र के हैं, तो आप अपने बच्चों में इस बदलाव को लाइए, अपने बच्चों को सिखाइए, अपनी मातृभाषा के प्रेम को जगाइए उनमें। क्या जापान में बच्चे नहीं पढ़ते? क्या जापान एक पिछड़ा देश है? कई चीज़ों में भारत से आगे है। अभी भी मेट्रो रेल की बात होती है तो जापान के तरफ निगाहें जाती है। वहाँ मेट्रो बना रहे हैं लोग जापानी में पढ़कर, और भारत में अंग्रेजी में पढ़कर भी लोग पीछे हैं, दूसरे के भाषा को बहुत अच्छा समझकर। गांव-गांव तक मैं देख रहा हूँ यह स्थिति है कि जो अभिभावक हैं, जो गार्जियन हैं, वो लोग यहाँ तक खुल के कहते हैं कि हिंदी मीडियम में पढ़ाने से क्या होगा, बच्चा को अंग्रेजी में पढ़ाएंगे, बहुत पढ़ेगा, तेज बनेगा, कुछ अच्छा करेगा, अंग्रेजी में पढ़ाएंगे, अंग्रेजी में पढ़ के लंदन चल जाएगा आपका बच्चा। तो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कीजिए, बुरा लगा हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ आपके लिए, सॉरी, माफ़ कर दीजिए, आप ही के भाषा में सॉरी। और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिक्रिया दे करके बताइए कि कैसा रहा वीडियो, और क्या विचार है आपके मन में हिंदी पर, क्या सोचते हैं आप हिंदी को लेकर के, ज़रूर बताइए। और कुछ आप लोग अगर रचना करते हैं हिंदी के, जो शेरो शायरी के शौकीन हैं, कविता लिखने के शौकीन हैं, वह लोग मुझसे ज़रूर जुड़े। इंस्टाग्राम पे एक पेज की शुरुआत मैं कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे दूँगा, वहाँ से जाकर उस पेज को आप फॉलो कर लीजिए। वहाँ से आपकी कविता को मैं पोस्ट करूँगा, आपके लिखे हुए शायरी को मैं पोस्ट करूँगा। आज उसकी शुरुआत होने वाली है इंस्टाग्राम पेज पर। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई जानकारी या फिर इसी तरह के कुछ मुद्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।